हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्रेमानंद जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से। महाराज जी ने बताया कि 1 साल में आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा। भगवान का नाम जप करो, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आपको बढ़ानी भी है। दोस्तों, व्यायाम ध्यान करो, शुद्ध भोजन करो, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ाओ। यह सब करने से आप बलवान बन जाएंगे और खास बात यह है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्रेमानंद जी महाराज यही बात कहते हैं। हर दिन 1 साल क्या 1 महीने में आपको फर्क नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप भी राधा कृष्णा जी या प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहलगाम इस पहाड़ी इलाके में एक ऐसी गुफा है जो कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को इस संसार के बारे में बताया था और एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से अमर कथा के बारे में जानना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने उनकी बात को इग्नोर करते रहे। लेकिन एक दिन माता जी की जिद के आगे महादेव जी झुक गए और उन्होंने अमरनाथ गुफा में अमर गुफा सुनाई। और यह भी सच कहा जाता है कि कोई अमर कथा सुन लेता है वो ता उम्र अमर हो जाता है। और हुआ भी तो यही कि उस गुफा में जब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तभी वहाँ पर 2 कबूतरों ने भी वह कथा सुन लिया। यह एक रहस्य है जो आप जानकर हैरानी होगी। उस पहाड़ी इलाके में दूसरे कोई पक्षी नहीं है, वहाँ पर 2 कबूतर आज भी वहीं पर दिखाई देते हैं। और दोस्तों, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा बहुत खतरनाक होती है, वहाँ पर वहीं जा सकते हैं जिन्हें बाबा बर्फानी खुद बुलाते हैं अपने दरबार में। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। बोलो दोस्तों, खाटू नरेश की पूजा में आप कभी न करें ऐसी गलतियाँ, नहीं तो बाबा जी हो जाएंगे क्रोधित। कई बार बाबा से अपन मन में कहते हैं तो यह काम कर दो, शाम बाबा में आपको प्रसाद में यह चढ़ा दूंगा। तो दोस्तों, बाबा से की हुई प्रार्थना को भूल मत जाया करो। जो मन्नत मांगते हैं उसे पूरा करो। और दोस्तों, अगर आप किसी पूजा के बाद या पहले झगड़ा करते हो या पूजा करते समय चिड़चिड़े या क्रोधित हो तो यह बाबा की पूजा का अपमान है। भक्ति या पूजा करते समय आपका मन शांत, दिमाग ठंडा और हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए। और एक बात, अगर आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो और आपके मन संदेह है कि मेरा काम होगा या नहीं, आपको बाबा पर विश्वास नहीं है, ऐसा लगता है बाबा को और वह पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको बाबा पर अटूट विश्वास के साथ ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से बाबा को बुलाते हैं तो वह आते जरूर हैं। इसके बाद अगर आपको भी लगता है कि श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूरी करता है, आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में खाटू नरेश जरूर लिखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, श्री श्याम देवाय नमः। भगवान खाटू नरेश जी का बुलावा आने पर मिलेंगे, यह अनोखा अनुभव होगा। अगर आपको सपनों में श्याम बाबा की तस्वीर नजर आए तो आप समझ जाएं कि खुद खाटू नरेश का बुलावा आया है आपके लिए। और अचानक से बाबा के दरबार जाने का रास्ता आपके खुल जाना और आपको पास पैसा या धन दौलत आपका साथी बिना मेहनत से मिल जाती हैं, या फिर दोस्त जबरदस्ती करे कि तुम खाटू चलो मेरे साथ। और दोस्तों, या फिर आप किसी न्यू व्यक्ति से मिले और वह आपको अचानक से खाटू श्याम की बात करे कि बाबा के जाना है, आपने उसके सामने ना भी नहीं लिया फिर भी वह बात करे, तो आप समझ जाइए कि वो दोस्त नया इंसान नहीं, खुद खाटू नरेश आपको बुला रहा है आपने दरबार में। अगर आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्याम जरूर लिखें। खाटू नरेश आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करे। धन्यवाद आपका दोस्तों। बोलो दोस्तों, अघोरी बाबा चंचल नाथ जी को आप जानते ही होंगे। माता चंचल नाथ की का एक और रहस्य के बारे में देखेंगे आज। माता जी को हुए काली माता के साक्षात दर्शन। तो दोस्तों, माता चंचल नाथ जी अपनी भक्ति में लीन थी और माता जी हवन कुंड के सामने मंत्र तंत्र कर रहे थे। माता जी के तंत्र शक्ति से काली माता ने दर्शन दिए। और चंचल नाथ जी के बाद ऐसी बहुत शक्तियां हैं, आपको पता है ना, हाथ से ही अग्नि प्रज्वलित करना, हवा में नींबू उठाना, ऐसी
शक्तियाँ हैं। दोस्तों, अगर आप भी माता जी के सच्चे दिल से भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। चलो दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। इस मंदिर में माता वैष्णो जी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, लेकिन 3 पिंडियों में विराजमान होने के बाद भी माता को एक ही नाम से जानते हैं और इसी नाम से ही पूजा जाता है। और दोस्तों, इस मंदिर के पास एक गुफा है। इस गुफा में माता जी 9 महीने तक ऐसे ही रही थी जैसे शिशु अपनी माता के गर्भ में। यह गुफा न केवल आस्था का प्रतीक है, यह गुफा प्रतीक है मातृत्व और तप का दिव्य प्रतीक है। पुराणों के अनुसार माता के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं। भैरव बाबा का मंदिर माता जी के मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है। और दोस्तों, अगर आप माता जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स जय माता दी जरूर लिखे। धन्यवाद आपका दोस्तों। बोलो दोस्तों, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर गए हैं? और क्या आपको पता है कि वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अगर आप भी वैष्णो देवी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हो तो यह रील आपसे ही बनाया गया है। आप इसे पूरा देख लो। और माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है और उसके विपरीत गर्मियों के दिनों में भीषण गर्मी होती है। और दोस्तों, माता वैष्णव देवी की यात्रा करने का सबसे बढ़िया समय मार्च से मई तक का होता है, जिसमें इस बीच ना तो गर्मी के दिन है, ना ही सर्दी के और न ही वर्षा के दिन होते हैं। दोस्तों, यही समय सही है और आप भी इन दिनों जाकर आना जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, जहां माता वैष्णव देवी के दर्शन करने को मिलेंगे आपको। और इस चैनल को सब्सक्राइबर्स जरूर करें और कमेंट में जय वैष्णो देवी या जय माता दी जरूर लिखे। धन्यवाद आपका।